श्रीमत्पराग परमाद्भुतमयी भवाया सर्वार्थ सार रस वर्षे कृपा दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो महिम्ने। ब्रह्मा जी या ब्रह्म परमेश्वर भगवान इनमें भी निराकार वाले इनको जिनके चरणारविंद राधा रानी के दुरूह अत्यंत कठिन है मिलना, परम अद्भुत वैभव वाली सभी पुरुषार्थों के सार रस वर्ष उसकी वर्षा करने वाली कृपादे से बीजी भई दृष्टि ऐसी राधा रानी वृषभान की लाडली उनकी महिमा को नमस्कार है। बोलो। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपाद दृष्टेस तस्या नमोस्तु वृषभानुभो महिम्ने। ब्रह्मेश्वरादि ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि को सुदुरूह अत्यंत कठिन पदारविंद श्री राधा रानी के चरण का श्रीमत् पराग श्री से युक्त मकरंद परम अद्भुत वैभवाया वैभव वाले सर्वार्थ सार सभी अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्षों का सार रसवर्षी रस की वर्षा करती हैं कृपाद दृष्टि कृपा से भीगी हुई दृष्टि से तस्या नमोस्तु वृषभानुभो महिम्ने। तस्या ने उन नमोस्तु नमस्कार है वृषभानुभुवो वृषभानुनंदिनी महिम्ने महिमा को अर्थात श्री से युक्त मकरंद व परमाद्भुत वैभव वाले श्री राधा रानी के चरण कमल जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि को भी सुदुर्लभ हैं, जिनकी कृपा से भीगी हुई दृष्टि से निरंतर सभी अर्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष का सार प्रेम रस की वर्षा होती रहती है, उन वृषभानुनंदिनी की महिमा को नमस्कार है। यस्या कदापि वसनांचल केलनोत्य धन्याति नैपुण्यकृतात्मानि योगिन्द्रुगम गतिर्मधुस्पि तस्या नमोस्तु वृषभानुभूदिशेपि। जिन वृषभानुनंदिनी के नीलाचल के किसी लीला से उठने से अति धन्य वायु का स्पर्श पाकर योगेंद्रों को भी अति दुर्लभ वाले मधुभोग कृष्ण भी अपने को कृतार्थ मानते हैं, उनकी दिशा को नमस्कार है। यस्या कदापि वसनांचल खेलन धन्यातिरं पवनेन कृतार्थमानि योगिन दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभानुभूतिशेपि। जिन वृषभानुनंदिनी के नीलकाचल के किसी लीला में भी उठने से अति धन्य वायु का सर्पच प्रकार योगेंद्र को भी अति दुर्लभ गति वाले मधुसूदन श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ मानने लग जाते हैं, उनकी दिशा को नमस्कार है। इनकी बस का नहीं,
इनके बस का नहीं है, यही तो बोलेंगी। यस्या कदापि विस्नांचल केलनोत धन्याति धन भवन कृतात्मानि। यश्या कदापि वसनांचल केलनोत धन्यादिधन्य पवनेनु कृतार्थमाणि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भुवे दिशोपि। आवाज में थोड़ा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। In the holy Granth, Radha Sudhanidhi, the author described the various sweet pastimes of Srimati Radharani and Krishna vividly. In this Leela, particularly, when Sari border, I don't know exactly meaning that, Sari border of Srimati Radharani is raised due to the strong wind blowing around and also touches the divine body of Sri Krishna. Krishna, who is known as Madhubhogi, who is very difficult to attain even for the stalwart yogis, who is doing tapasya, austerity, for thousands of years, feeling himself very much kritat, meaning blessed by this act. By the act means this touch of the wind. I am doing obeisances towards the direction in which the wind is blowing, that is Barsanadam Gairvan. Jai Jai Shri Radhe. यस्या कदापि वसनांच खिलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। यस्या कदापि वसनांच, यस्या मतलब जिन राधा रानी के, वसनान कदापि मतलब कभी भी, किसी भी समय, वसनांचल, वसन मतलब साड़ी, अंचल मतलब छोर, आंचल की छोर, खेलनोत्था खेलते समय उड़ी, उड़ी तो सबसे पहले पवन धान्य हुई, उसके बाद मधुसूदन, कौन से मधुसूदन, योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, जो योगियों के दुर्लभ, जिन योगी नहीं जान पाते, वो मधुसूदन, मधु मतलब मीठा, सूदन मतलब चखने वाले, वो मधुसूदन के पास गई तो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। तस्या मतलब तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशो, तस्या मतलब जिन उनकी राधा, उनकी वृषभानु पुत्री नंदिनी को, बरसाने को, दिशा को नमस्कार है। लड़कियां बोले। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवे दिशेपि। यस्या जिनकी किसी समय राधा रानी बरसाने के वृषभानु महल में खेल रही थी, उसी समय हवा ब्यार गया और उड़ के श्री कृष्ण के पास गया और कृष्ण वो अपने हवा को पाकर अपने आप को धन मानने लगे। मानते वो हवा योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनों की, ये बड़े बड़े योगियों को भी, योगींद्र दुर्गम योगियों को भी, इंद्र योगी सबको में दुर्लभ है वो हवा। वो हवा को पाकर कृष्ण भगवान अपने आप को धन मानने लगे। तस्या नमस्ते वृषभानुभुवे दिशेपि, वो वृषभानु नंदिनी को नमस्कार है।
ब्रह्मेश्वरादिसुदुरूहपदारविन्दः श्रीमत्परागपरमाद्भुतवैभवायः सर्वार्थसाररसवर्षि कृपात्रदृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार किया है। श्री राधा रानी की कैसी अद्भुत महिमा है तो कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद। ब्रह्म ईश्वर आदि, ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म, ईश्वर यानी शंकर आदि जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त देवताओं के लिए भी सुदुरूह अत्यंत प्राप्त करना कठिन है। क्या प्राप्त करना कठिन है बोले पदारविंद। पद अरविंद, पद यानी चरण, अरविंद यानी कमल। श्री राधा रानी के चरण कमल ब्रह्मा शंकर विष्णु निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। और उन चरण कमलों की क्या विशेषता है तो उस जो चरण कमल है उनमें जो पराग है वह पराग श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, श्री से युक्त है, श्री संपन्न है, शोभायमान है, अत्यंत परम अद्भुत है, वैभवशाली है। सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाद्र दृष्टि है। समस्त अर्थों का सार जो रस है, समस्त अर्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इनका भी सार तत्व है रस, प्रेम रस। इसका सदैव वर्षण करती है श्री प्रिया जी की कृपा से भीगी हुई दृष्टि। कृपार्द्र दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। ऐसी श्री वृषभानु बाबा की पुत्री उनकी महिमा को नमस्कार है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपादृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। ब्रह्मेश्वरादि जो ब्रह्म विष्णु महेश आदि जो है उनको भी सुदुरूह अत्यंत दुर्लभ है। पदारविंद, पदारविंद अर्थात श्री राधा रानी के चरण कमल। श्रीमत् पराग जो श्री से युक्त पराग है। परमाद्भुत कैसे है तो परम अद्भुत है। वैभवाया वैभवशाली है, वैभव से युक्त है। सर्व अर्थों का सार रस है, उसकी वर्षा करने वाली। क्या है श्री राधा रानी की दृष्टि, कैसी भीगी हुई दृष्टि। तस्या उनको नमस्तु नमस्कार है। वृषभानुभुवो वृषभानु बाबा से उत्पन्न श्री राधा रानी की महिमा को। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूपरारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाद्र दृष्टेस तस्या नमोस्तु विश्वानुभुवो महिम्ने। श्री राधा रानी, इस श्लोक में श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार किया गया है। श्री राधा रानी की महिमा को श्री ग्रंथकार ने नमस्कार किया है और ग्रंथकार कहते हैं कि श्री राधा रानी के चरण जो ब्रह्मा शंकर विष्णु आदि को भी अति दुर्लभ हैं, उन चरणों को हम नमस्कार करते हैं। और श्री राधा रानी के चरण कैसे हैं तो श्री राधा रानी के चरण श्री पराग युक्त हैं, श्री परमाद्भुत वैभवाया परम वैभव से युक्त हैं। श्री राधा रानी सदा अपने भक्तों पर कृपा की दृष्टि से वर्षा करती रहती हैं, उनकी दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर बरसती रहती है। ऐसी श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार करते हैं। तस्या विश्वानुभुवो महिम्ने। ऐसी श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार है।
ब्रह्मेश्वरादि सुद्रुह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुतवे भवाया सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपाद्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भवोन महिमे। ब्रह्मेश्वरादि सुद्रुह पदारविंद, ब्रह्मा आदि यानी शंकर जी, आदि में सभी देवता आ जाते हैं। उनके लिए भी सुर दुर्लभ अत्यंत खंडन श्री जी के चरण कमल और श्रीमत् पराग परमाद्भुत वे भवाया। श्री चरण कमलों का पराग कैसा है? परम अद्भुत और वैभवशाली है। और सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपाद दृष्टि, उनके नेत्र कैसे हैं? सारे अर्थों का सार रस होता है, उस रस को बरसाने वाले श्री जी के नेत्र। तस्या नमोस्तु वृषभान भवोन महीन में, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी की महिमा को नमस्कार है। और कोई हुआ? इस श्लोक में श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। तो कैसी है राधा रानी? बोले उनकी क्या महिमा है? बोले पदार विंद, श्री राधा रानी के जो चरण कमल हैं वह ब्रह्मेश्वरादि, ब्रह्मा शंकर श्री से युक्त है, श्री से संपन्न है, परम अद्भुत है, वैभवाया वैभव संपन्न है, वैभवशाली है। तो कैसी है वो राधा रानी? सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपाद दृष्टेश, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये संसार में 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन पुरुषार्थों का जो तत्व है, जो सार है, वो रस है। और उस रस की वर्षा करने वाली श्री राधा रानी है, रस वर्षी। तो उस रस की वर्षा कैसे करती हैं राधा रानी? बोले कृपाद दृष्टेश, राधा रानी के जो नेत्र हैं आर्द्र यानी गीले बने रहते हैं। कैसे? बोले कृपा से। श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं वो कृपा से गीले बने रहते हैं। तो कृपा से भींगी हुई दृष्टि से श्री राधा रानी रस की वर्षा करती हैं। तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महीन में, ऐसी उन वृषभानु बाबा से उत्पन्न श्री राधा रानी की महिमा को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वहवायः सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाद दृष्टिस तस्या नमस्तु विश्वभानुभुवो महीन में। इस श्लोक में श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार किया है। श्री राधा रानी कैसी हैं? उनके चरण कमल, तो बोले पदारविंद, श्री राधा रानी के जो चरण कमल है वो ब्रह्मेश्वरादि, ब्रह्म ईश्वर और भगवान और आदि से ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं को भी सुदरूह अप्राप्य है, दुष्प्राप्य है राधा रानी के चरण कमल। और श्रीमत् पराग परमाद्भुत वहवाया, श्री राधा रानी के जो चरण कमल है उनमें जो पराग है वह कैसा है? बोले श्रीमत् श्री से युक्त है, परमाद्भुत वहवाया, परम और अद्भुत वैभव से युक्त हैं। और क्या प्रदान करने वाले हैं? तो बोले सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपाद दृष्टि, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ हैं, इन अर्थों का जो सार है रस, उस रस का वर्षण करने वाली हैं श्री किशोरी जी। कैसे वर्षण करती हैं? तो बोले कृपाद्र दृष्टि, अपनी नेत्रों से सदैव रस का वर्षण करती रहती हैं। तस्या नमस्तु विश्वभानु भुवो महीन में, तस्या मतलब उन विश्वभानुजा श्री राधा रानी को, राधा रानी की महिमा को नमस्कार है।
ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपार्ध दृष्टि तस्या नमोस्तु विश्वानु भुवो महीन में। इस श्लोक में ग्रंथकार ने श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार किया है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्री राधा रानी के चरण कमल कैसे हैं? ब्रह्मेश्वरादि जो ब्रह्मादि ईश्वर हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, आदि समस्त देवता सुदुरूह उनको भी अत्यंत दुर्लभ हैं। श्री राधा रानी के चरण कमल प्राप्त करना उनके लिए भी अत्यंत कठिन है। श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया उनके चरणों का क्या प्रताप है? तो बोले श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया उनकी जो चरण कमल हैं वो शीर्ष युक्त हैं, परम अद्भुत हैं और अत्यंत ही वैभवशाली हैं। सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपार्थ दृष्टि जो संसार में 4 प्रकार के अर्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका जो तत्व स्वरूप है वह रस है, उसकी भी श्री जी उसका भी वर्षण करने वाली हैं। कृपार्थ दृष्टि जो श्री जी की दृष्टि है हमेशा कृपा से आर्ध मतलब घिली रहती है। तस्या नमोस्तु विश्वभानुभुवो महीन में। विश्वभानुभुवो ऐसी विश्वभानुजा, तस्या मतलब उनकी, महिम ने मतलब उनकी महिमा को, नमस्तुते नमस्कार है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपार्थ दृष्टि तस्या नमोस्तु विश्वानुभुवो महिम्ने। ग्रंथकार ने इस श्लोक में श्री राधा रानी की महिमा को नमस्कार किया है। पहले श्लोक में तो धाम की महिमा, धाम को बरसाने की दिशा को नमस्कार किया और अब महिमा को नमस्कार कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी हम उनको प्रणाम करने के योग्य नहीं हुए हैं, इसलिए पहले मैं दिशा को, फिर महिमा को, फिर आगे चल कर के उनको प्रणाम करेंगे। तो इसमें ग्रंथकार क्या कहते हैं? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मा ईश्वर आदि के लिए भी जो अत्यंत कठिन है जिनको प्राप्त करना, कौन है वो? बोले पदारविंद, जो श्री राधा रानी के चरण कमल हैं। कमल कैसे हैं? बोले पराग, जो उस कमल में जो पराग है वो श्री से युक्त है। ऐसे परम अद्भुत वैभव से युक्त जो चरण कमल हैं, जो सर्वार्थ सारे रसवर्षी कृपार्थ दृष्टि, सारे अर्थों का जो सार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का जो सार है वो श्री राधा रानी की रसवर्षी कृपार्थ दृष्टि, वो उन सभी अर्थों के सार से जो रस स्वरूप है वो उनकी श्री राधा रानी के नेत्रों से रस टपकता रहता है। सदा उनके नेत्र आर्द्र रहते हैं, भीगे हुए रहते हैं। उन श्री राधा रानी विश्वभानु नंदिनी की महिमा को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपा दृष्टि तस्या नमोस्तु विश्वानुभुवो महिम्ने। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, जो ब्रह्मा आदि सुदुरूह अत्यंत कठिन है, पदारविंद श्री जी के चरण कमल कैसे? श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, श्री से संपन्न है, परम अद्भुत हैं और विभवशाली हैं। रसवर्ष की कृपा भी दृष्टि है, और जो रसवर्ष की कृपा करते हैं, वर्षा करते हैं। तस्या नमोस्तु विश्वानुभुवो महिम्ने। तस्या मान उनकी विश्वानु बाबा की पुत्री दिशेपी, माने उनकी दिशा को, महिमा को नमस्कार है।
सारादि सुदुरः पदारविंद सीमत्पराग परम अद्भुत वैभव सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपा दृष्टेश तस्य नमस्तेस्तु विश्वभानुभुवो महिमन्ये। ब्रह्मा आदि शंकर आदि जो देवता है इनके लिए तो कठिन है। जो लोग इनको पूजा करते जिनको पूजा करते वो श्याम सुंदर की वक्षों में सुदुर्लभ हो। पदार बिंदु मतलब श्री राधा रानी की सुंदर कमल चरण श्याम सुंदर को भी अत्यंत दुर्लभ है। सीमत मतलब कमल, पराग मतलब श्री राधा रानी की सुंदर पद जुगल और उनके अंदर रस, जैसे कमल के अंदर पराग रहता है और पराग के अंदर रस रहता है, वैसे ही राधा रानी की सुंदर पद में वो रस है। परम अद्भुत वैभव मतलब उनकी जो रस है वो परम अद्भुत और वैभवशाली है। और वो जो रस है वो श्याम सुंदर हर दिन पाने के लिए तरसता रहता है। कब श्रीमती राधा रानी वो रस बरसाएगी और हम पा के उसको आस्वादित करके हम धन्याति धन्य हो जाएंगे। सर्वार्थ सार मतलब ये जो संसार की जो चार सार वस्तु है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ जो सार वस्तु है वो राधा रानी की चरण कमल की प्रेम रस। और वो रस कैसे बरसाता है? रस वर्षी की बात दृष्टि, राधा रानी की जो सुंदर कमल भीगी हुई नेत्र उनकी उस दृष्टि से मतलब इस संसार में जैसे साल में 12 महीने में कुछ महीने जैसे बरसात होता है, लेकिन राधा रानी की जो कमल नेत्र है वो सारा बत्सर ही ऐसे ही कृपा दृष्टि से बरसात होने लगता है। तस्सा नमस्तेस्तु विश्वभानु भुव महिमान्ये। विश्वभानु राजा से उद्भूत ऐसे सुंदर राधा रानी की पदारों बिंदु से प्रेम जो रस उद्भूत होता है, ऐसे राधा रानी की महिमा को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सारि रसवर्ष कृपार्थ दृष्टि तस्या नमोस्तु विश्वानुभुवो महिम्ने। ब्रह्मेश्वरादि जो ब्रह्मा शंकर आदि को भी सुदुरूह जो प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। क्या कठिन है? पदारविंद श्री जी के चरण कमल जो कैसे श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया जो श्री से युक्त हैं और परम अद्भुत हैं। वैभवायाना वैभवशाली सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्थ दृष्टि जो चारों पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष उनका सार रसवर्ष यानी रस की वर्षा करने वाली कृपार्थ दृष्टि जो कृपा से भीगी हुई श्री राधा रानी की दृष्टि है। तस्या नमोस्तु विश्वानुभुवो महिम्ने। तस्या यानी उन श्री विश्वानंदिनी की महिमा को नमस्कार है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षीय कृपात्र दृष्टि तस्या नमस्तु विश्वभानुभुवो महिम्ने। ब्रह्मेश्वरादि मतलब ब्रह्मा ईश्वर शंकर आदि सुदुरूह प्राप्त करना श्री राधा रानी के चरण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। श्रीमत्पराग श्री से युक्त पराग परमाद्भुत श्रेष्ठ अलौकिक वैभवायाम वैभव से युक्त सर्वार्थसार मतलब सभी पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष रसवर्षीय रस को बरसाने वाली कृपा से भीगी हुई दृष्टि से तस्या नमस्तु विश्वभानुभुवो जिनकी विश्वभानु नंदिनी की महिमा को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया
सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाद्य दृष्टि तस्या नमोस्तु विश्वानुभवोदिशेभि। वो महिमे ब्रह्मेश्वरादि ब्रह्मा ईश्वर शंकर आदि को भी शुद्ध रूप जो प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् पराग जो श्री से युक्त हैं, परम अद्भुत हैं, वैभवशाली हैं, सर्वार्थ सार जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी भी जो रसवर्ष उनका भी जो सारे वो श्री से रसवर्ष करने वाली हैं। कृपा की दृष्टि से अब उसकी रस बरसाती हैं। तस्या नमस्तु विश्वानुभव महिमे। उन श्री राधा रानी की को प्रणाम करती हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदूर पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाण दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो महिमने। जिन राधा रानी के चरण कमल, पदारविंद माने चरण कमल, ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी अत्यंत कठिन है। श्रीमत् पराग उन चरण कमलों में जो पराग है, श्री से युक्त परम अद्भुत और वैभवशाली है। सर्वार्थ सार सभी अर्थों का जो सार है, रस अर्थ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सबका जो सार है, जिनकी कृपा रस से भीगी हुई दृष्टि जो प्रेम की आशा करती रहती हैं, उन श्री वृषभानंदिनी की महिमा को नमस्कार है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टिस तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो महिमने। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्री राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति करना इतना सहज नहीं है। ब्रह्मेश्वरादि ब्रह्मा आदि ईश्वर भी जिनकी प्राप्ति करने में असमर्थ है, जो चरण सुदुरूह हैं, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, वो श्री चरण कमल श्री युक्त परम अद्भुत वैभव से युक्त हैं। सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टि, जब उनके चरणों की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है तो उनके चरणों की प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे। सर्वार्थ सार सभी अर्थों का जो सार है, रस प्रेम, उसकी कृपा भरी दृष्टि से श्री राधा रानी के नेत्र सदैव आर्द्र गीले रहते हैं। जब उस कृपा दृष्टि से देखेंगी तो हमें उन चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो महिमने। उन वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महिमा को हम सभी नमस्कार करते हैं। जी ब्रह्मेश्वरादि सुद्रुह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो महिमने। जिन श्री जी के श्री चरण कमल, यहाँ श्री जी के श्री चरण कमलों की महिमा का दिव्य वैभव वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं कि जो श्री चरण कमल ब्रह्मेश्वरादि अर्थात ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं को भी सुदूरूह अत्यंत दुरूह अत्यंत प्राप्त करना कठिन है। कैसे श्री चरण कमल हैं? राधेश्याम श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, उन वो श्री चरण कमल कैसे हैं? जो अत्यंत दुष्कर हैं। श्रीमत् पराग पराग से युक्त हैं। वह पराग कैसा है? परम अद्भुत है। अद्भुत के साथ साथ परम वैभव से युक्त है, अलौकिक है, श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठतम वह वस्तु है जिसके आगे कोई वैभव नहीं है। सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्ध दृष्टिस। सर्वार्थ सार समस्त साधनों का सार पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। और उस पुरुषार्थ जितने समस्त प्रकार के पुरुषार्थ हैं, रसवर्षि कृपार्ध दृष्टिस, जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, जिन श्री राधा रानी की दृष्टि रसवर्षि कृपार्ध दृष्टि
जिनकी दृष्टि में ही रस वर्षा है, कृपा से आर्द्र, जो कृपा से भीगी हुई दृष्टि है, ऐसी श्री राधा रानी तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिमने, ऐसी श्री राधा रानी की महिमा को यहाँ नमस्कार किया है। यहाँ प्रथम पंक्ति में श्री जी के श्री पादार विंदों को अत्यंत दुष्कर कहा गया है प्राप्त करना। फिर द्वितीय चरण में श्लोक में परम अद्भुत वैभव की महिमा कही गई है। तृतीय चरण में श्री राधारानी के कृपामयी दृष्टि की वर्णन, और अंतिम में इस श्लोक में श्री राधारानी की महिमा को प्रणाम किया गया है। और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? मामनी शरण। जय श्री राधे। प्रस्तुत ग्रंथ श्रीमद् राधा सुधा निधि के पहले श्लोक में जो ग्रंथकार हैं उन्होंने अपने अत्यंत दैन्य के कारण पहले राधा रानी को प्रणाम नहीं किया है। सबसे पहले उन्होंने वृषभानुनंदिनी की दिशा को प्रणाम किया है। उनका ऐसा भाव है कि अभी तो हम साक्षात श्री राधा रानी को प्रणाम करने के योग्य कहाँ हैं। तो पहले श्लोक में तो उन्होंने उनकी दिशा यानी बरसाना गह्वरवन को प्रणाम किया है। फिर दूसरे श्लोक में वो वृषभानुनंदिनी की महिमा को नमस्कार करते हैं। इसके बाद अब तीसरे श्लोक में, तीसरे चौथे श्लोक में उन्होंने राधा रानी की चरण रज का बार बार स्मरण किया है। तो ये जो तीसरा श्लोक है इसमें कहा गया है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। इसमें ग्रंथकार कहते हैं वह परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जिनके लिए यो ब्रह्म रुद्र, इसका मतलब ये भी है कि ब्रह्मा जी, या यो ब्रह्म से मतलब है जैसे श्रीमद् भागवत में परम सत्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो परम सत्य जो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जाना चाहता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, वो केवल सत्तावान है। इसके बाद ब्रह्म का दूसरा रूप है परमात्मा, जिस रूप से संसार की रचना, पालन और संहार करता है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तक के लिए राधा रानी के चरण कमलों को पाना अत्यंत कठिन है। जो परमात्मा है, जो अंतर्यामी रूप से सभी जीवों के हृदय में है और संसार की रचना, पालन या संहार करता है, उसके लिए भी राधा रानी के चरण कमलों को पाना अत्यंत कठिन है। इसके बाद जो परम सत्य का भगवान रूप है, जो भक्तों के प्रति पक्षपात रखता है, उस भगवान तक के लिए राधा रानी के चरण कमलों की महिमा को पाना तो क्या, समझना भी कठिन है। तो अब ये बताया गया है कि ऐसे जो ब्रह्म हैं, मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, या साक्षात ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शुकदेव जी, नारद जी, भीष्म, ये भक्ति के 12 मुख्य प्रधान आचार्य हैं। तो इनके लिए भी जो है वो परम पुरुष को जानना या उसको देखना बहुत ही कठिन है। महिमा कैसे नहीं समझ सकते हैं? जैसे कि ब्रह्मा जी जब यहाँ ब्रज में आए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखा कि ग्वाल बालों के साथ वो खेल रहे थे और बच्चों की जूठन मुंह से लेके खाने लग गए। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि कैसा भगवान है कि ये छोटे छोटे बालकों की जूठन मुख से निकाल के खा रहा है, ऐसा तो दुनिया में कोई दरिद्र भिखमंगा भी ऐसा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, फिर उनकी परीक्षा लेने का विचार करके परीक्षा तक ले डाली। तो ब्रह्मा, शंकर आदि, शंकर जी जब ये वृंदावन के इस पार
रास मतलब मानसरोवर की लीला आती है कि जब वृंदावन में महारास हो रहा था, शिव जी वहाँ पर आए तो रास में प्रवेश करना चाहा तो सखियों ने रोक दिया कि आप इस रास में नहीं जा सकते हैं। फिर उनको गोपी रूप से जाना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण की या राधा माधव की जो रसमयी लीला है, निकुंज रस की लीला, इसके लिए ब्रह्मा शंकर को भी इसको देखना पाना अत्यंत कठिन है। ऐसे जो परम पुरुष हैं तो फिर लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कि उनको तत्काल वश में करने वाला एक चूर्ण है, सद्यो वशीकरण। सद्यो माने तुरंत ही, वशीकरण चूर्ण, ऐसा चूर्ण जो तुरंत ही वश में कर लेता है। और ये चूर्ण क्या है? ये चूर्ण भी अनंत शक्तिम, अनंत शक्तिशाली है। वह किसका चूर्ण है? तो कह रहे हैं तम राधिका चरण रेणुम अनुस्मरामी। ऐसी श्री राधा रानी के चरण रेणु को जो अनंत शक्तिशाली है, श्री कृष्ण को तुरंत तत्काल वश में करने वाला है, अनुस्मरामी, ऐसे चरण रज की मैं बार बार स्मरण करता हूँ। बार बार स्मरण ही यदि हम कर लें तो राधा रानी के चरण रेणु के प्रभाव से वो अनंत शक्तिशाली श्याम सुंदर तत्काल ही हमारे वश में हो जाएंगे। जय श्री राधे। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष विचिनिचयैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। श्री प्रिया जी का श्री प्रिया जी का जो श्री अंग है वो दिव्य रस और आनंद का सागर है। कंदर्प कोटिसर मूर्छित नंद सूनु। श्री श्याम सुंदर जब दिव्य कामदेव के करोड़ों बाणों से मूर्छित हो जाते हैं तो जो प्रिया जी अलौकिक आनंद और रस का सागर है जिनका श्री अंग, तो वो श्री प्रिया जी अपना निजांग संग दे कर के श्याम सुंदर जो कि मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके लिए पुनः जीवन प्रदान करती हैं। संजीवनी जयति काप निकुंज देवी। श्याम सुंदर के लिए जो संजीवनी जड़ी के समान है, ग्रंथकार ने यहाँ पर नाम नहीं लिया है, ऐसी महान महिमाशालिनी जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन निकुंज देवी की जय हो। कोशिश कर रहे हैं। बाबा महाराज जी को दंडवत। ब्रह्मोसरादि सुदरोह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवा सर्वार्थ सार सरस वर्ष कृपाद्र दृष्टेश तस्या नमस्तवे वृषभानुभुवो महिमे। श्री जी के श्री चरणों की श्री पराग परमाधिक वैभव युक्त है, इसलिए कि योगियों के योगेश्वर जो सृष्टि के ब्रह्मा जी शंकर जी हैं, जो निर्गुण और साकार दोनों में परंपरागत माने समझ सक्षम है भक्ति करने में, दुनिया को भक्ति कराते हैं ब्रह्मा जी शंकर जी। उनका हृदय है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण से सुंदर इस सृष्टि में कुछ नहीं माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण में ही पूरी सृष्टि मोही हुई है, माने मोह से निकल नहीं पाती। और श्री कृष्ण का हृदय है श्री जी, राधा जी, जो यहाँ तक आ जाता है श्री जी के कृपा पात्र बन जाता है। श्री जी की एक नज़र का कृपा पात्र महापुरुष जैसे बाबा जी बैठे हैं, एक नज़र पाने भर की कई करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो अगर एक कृपा मिल गई तो उसको फिर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है, इसलिए वैभव युक्त है और कोटि जन्मों का उसका सफल साधन हो चुका होता है। ब्रह्मा जी शंकर जी कहते हैं, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण है और कृष्ण का हृदय श्री राधा है। श्री राधा के आगे इसलिए कुछ नहीं है कि कृष्ण ही श्री राधा है, यहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता है, तो इसलिए गोलाकार घूम के वहीं बिंदु आ जाता है। तो इसलिए आखिरी है श्री राधा जी, जो
हर जीव को दुर्लभ है। हालांकि सब उन्हीं का है, पूरी सृष्टि जिनकी कृपा रस से भीगी है पूरी सृष्टि। सार वस्तु प्रेम माने राधा जी का प्रेम, बरसाना वास ब्रजवास और महापुरुषों के चरणों का सानिध्य, ये श्री विश्वभानु मंदिर की महिमा, अत्यंत कृपा, सबकी दया, इनको नमस्कार है। राधे राधे। और कोई बोले? और कोई बोलेगा? जय श्री राधे। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरोह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभो महिम्ने। इसमें राधा रानी के चरण कमलों की महिमा का वर्णन किया गया है। राधा रानी के चरण कमल कैसे हैं? श्रीमत पराग, जैसे कमल का पुष्प होता है उसके अंदर पराग होता है, पराग में जो कणिका होती है उसके अंदर रस होता है। तो भौरा उस कमल पुष्प पे जाता है और पराग के अंदर जो रस होता है उसी का पान करता है। तो राधा रानी के चरण कमल ऐसे श्री से युक्त हैं कि ब्रह्मा जी और शंकर भगवान, ये जो भी ईश्वर हैं, इनके लिए तो सुदूर है ही हैं, लेकिन सबसे पहले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वशक्तिमान जो हैं वो सबसे पहले राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। वो इतना ऐश्वर्यशाली है कि अनंत ऐश्वर्यशाली भगवान भी उन चरणों के आश्रय लेते हैं। वो चरण कमल सर्वार्थ सार, धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी सार प्रेम है, प्रेम का भी सार रस है। और उस रस, वो जो रस है राधा रानी कृपा, जो कृपा में वृष्टि धर्म है और वृष्टि श्री जी की दृष्टि में कृपा है। जैसे इंद्र कुपित हो जाएं तो अनावृष्टि कर देंगे, अतिवृष्टि कर देंगे, और प्रसन्न रहें तो सदा सुंदर वर्षा करते रहते हैं। तो वैसे राधा रानी के नेत्र और कृपा नहीं है। राधा रानी की जो कृपा दृष्टि है सदा कृपा से भरी रहती है और हर समय उनके नेत्रों से कृपा की वर्षा होती रहती है। ऐसी राधा रानी जहाँ रहती हैं उनके उस महिमा को प्रणाम किया गया है। जय श्री राधे। और कोई बोलेगा? वाह। ब्रह्मेश्वरादि सुधुरू पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्थ दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भो महिमने। श्री जी के चरण कमल ब्रह्म ईश्वर, पहले तो ब्रह्म से तात्पर्य निर्गुण निराकार ब्रह्म, फिर कहा कि ईश्वर, यहाँ तक कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वाह। तो वदंती तत् विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम। तो अद्वय तत्व तो तीन प्रकार से कहा, ब्रह्म परमात्मा भगवान। बोले इनको भी सुदृढ़ पदारविंद श्री जी के चरण कमल है। तो फिर बोले अत्यंत कठिन होने पर भी सरलता किनको प्राप्त हो सकते हैं? तो आगे कहते हैं कि सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपाद दृष्टि। बोले यदि हृदय में राधा रानी के चरण कमल, उनका जो परम अद्भुत वैभव है, श्री से युक्त हैं, निरंतर उनकी रस कृपा दृष्टि होती रहती है। जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम रस है वह निरंतर उनकी कृपा दृष्टि से बरसता रहता है। तो वह कैसे प्राप्त हो सकती है? तो ग्रंथकार ने प्रारंभ में ही प्रथम श्लोक में स्पष्ट कहा, और ग्रंथ धाम की दिशा को ही सबसे प्रथम पहले प्रणाम किया, धाम की महिमा को दिखाया। इससे स्पष्ट होता है
ग्रंथकार ने अत्यंत दीनता दिखाई और कहा कि श्री जी का हम नाम लेने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आगे जाकर के कहते हैं क्वासु राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासु कृष्णस्तस्या कुछ कमलियोरंतर एकांत वास्या। बोले यत तन्नाम को, और मैं परम अधमा गर्र कर्मा प्राण्य हो, मैं अत्यंत नीच हूँ, अत्यंत अधम का, लेकिन फिर कहते हैं यत तन्नाम स्फुरति महिमा येस वृंदावनस। तो ये बोले श्री धाम की ही कृपा है कि उनके नाम का आगे उनके नाम लेने के अधिकारी होते हैं। तो अत्यंत दीनता के कारण से नाम नहीं लिया। फिर बोले श्री धाम को प्रणाम क्यों किया? बोले श्री धाम बरसाना को प्रणाम किया कि धाम की कृपा से ही वह नाम हमारे हृदय में स्फुरण होगा। जय श्री राधे। वाह, ब्रह्मेश्वरादि शुद्र पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैवाह सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपा दृष्टेस तस्यानमस्तु वृषभानुभुवो महिमन्यु। ब्रह्मेश्वरादि ब्रह्मा शंकर इत्यादि शुद्रों ने अत्यंत कठिन, बहुत कठिन है। पदारविंद श्री राधा रानी के चरण कमल, श्रीमत् पराग श्री से युक्त पराग है, परम अद्भुत वैभव परमाद्भुत वैभवाह परम अद्भुत वैभवशाली है। सर्वार्थ सार सभी अर्थों का सार एकमात्र रस है। वह कैसी रस? कृपा दृष्टि, कृपा से भीगी हुई दृष्टि है, उसी से सभी अर्थों का रस बरस सकती है। तस्यानु की नमस्ते नमस्कार है विश्वभानुभुवो विश्वभानंदिनी की महिमा को। हो गया? अच्छा, ये सभा रोज चलेगी, इसलिए कि इसमें कोई अच्छी बात बोल देते हैं। जैसे आज ब्रह्मा ने वह निराकार ब्रह्म के उपासक ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, भागवत में कहा है। कल किसी ने कहा था उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कहते हैं। तो तीनों रूप भगवान के हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। और सबसे भगवान काम का भक्ति के लोगों की दृष्टि से भगवान ही सबका प्रमुख है। तो भगवान का भी सार है राधा रानी, ब्रह्म परमात्मा भगवान, भगवान का भी सार है राधा रानी, क्योंकि रसो वैसा, वो रस रूप है। रसम एवं लब्ध्या आनंदी भवति, उस रस को प्राप्त करके ही जीव आनंदी भवति, क्षिप्रत्यय आनंदमय हो जाता है। उस रस को प्राप्त करने के लिए भगवान की लीला, और लीलाओं में रसमयी लीला है ब्रज लीला। ब्रज लीला में भी मुख्य केंद्र है बरसाना, इसलिए बरसाना ही नमस्कार किया गया। ब्रह्मानुभुवो दिशे भी सबसे पहले बरसाना को नमस्कार किया गया। यद्यपि इसको वृंदावन लोग
वृंदावन लगाते हैं। इस वृंदावन में बाहरी स्वरूप बदल गया, गाड़ी मोटर कार, बरसाना का वही स्वरूप है। ब्रह्माचल, गहवर वन, लताएं, इसने दिशे भी में बरसाना के बारे में धाम की महिमा नमस्कार किया गया है। और धाम में भी जहाँ लताएं हैं, राधा करावचित बल्लभ बल्लेर के, राधा पदांग विलसन मधुरस्तर, 13वां श्लोक। राधा यशो मुखर मत का अवधि के, राधा विहार विपले रमता मनोवे। इसलिए निष्पक्ष बात है। कोई कहेगा अपनी प्रशंसा करे, प्रशंसा नहीं, मुख्य तत्व है गहवर वन। यहाँ वही लताएं हैं, वही वृक्ष, इसका हमने आश्रय लिया और इसका तुम लोग भी आश्रय ले रहे हो। जो गहवर वन है वो राधा रानी यत्र गहवर कम नाम वनम द्वंद्व मनोरम नित्य के विलासीन निर्मितम राधा स्वयं। ये स्वयं राधा रानी ने अपने विलास से बनाया। इसलिए धाम का आश्रय ही मुख है। और धाम में भी बरसाना, बरसाना में भी गहवर बन जहाँ तुम लोग बैठे हो, इसका आश्रय। यद्यप वृंदावन में सेवा कुंज है, निधि बना है, लेकिन बाहरी रूप का बदल गया है। केवल बाउंड्री के भीतर लताएं, इसलिए हम उसको खंडन नहीं करते। किंतु वो पर्वत, ये दो गोर घोर खिरक गिरी गहवर बेरद कुमर कंठ भुजमेल, 84 में लिखा है। देख सखी राधा पी गिर। 4 चीजें बरसाने में, खोर, सागर खोर, खिरक वृषभान घेरा, गिरी ब्रह्माचल, गहवर। हरवंश जी ने 4 चीजों को बरसाने वर्णन किया। इसी तरह से केलीमाल में प्यारी जू आगे चल आगे चल, गहवर बन भीतर जहाँ बोले कोयलरी। महावाणी में भी गहवर कुंजरीगंज के आगे अद्भुत ठोर। इसका आश्रय अवश्य श्री जी से मिला देगा। ये सभा बंद नहीं होगी, ये रोज चलेगी। यदि अब लू के दिन आ रहे, गर्मी में कायदे से बंद कर देना चाहिए, लेकिन गर्मी सर्दी ये सब सहना, ये साधक का कर्तव्य है। इसलिए समय बदल देंगे। 7 बजे, अगर 7 बजे से रखा जाए तो क्या सब आ सकते हो? 7:30, कल 7:30, और ज़्यादा धूप पड़ेगी जब 7 से। ठीक है, कल से 7 बजे। क्यों 7:30?
7:30 तक आ जाओगी, जाओ। राधा रानी